महाभारत में एक ऐसे प्रतापी राजा का जिक्र हुआ है जिनकी मृत्यु के बाद उनकी रानी को पुत्र प्राप्त करने के लिए मृत शरीर से मिलन करना पड़ा, जिससे उन्होंने 7 संतानों को जन्म दिया। महाभारत में इस प्रतापी राजा का जिक्र राजा पांडु ने अपनी बड़ी रानी कुंती से किया था। पांडु को श्राप मिला हुआ था कि वह जब भी पत्नी के साथ संभोग करेंगे तो उनकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने प्रेम में लीन हिरणों की जोड़ी को अपने बाण से शिकार करके मार दिया था। तब उन्हें श्राप मिला था कि जिस तरह उन्होंने मिलन की स्थिति में हिरण का शिकार करके मृत्यु तक पहुंचाया, वो उनके साथ भी होगा। जब भी वह पत्नी के साथ संभोग करने जाएंगे, तुरंत उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए पांडु संतान पैदा नहीं कर सकते थे। वह अब तक संतान विहीन थे। वह अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वन में रहने लगे। राजा पांडु को वन में रहने के दौरान संतान नहीं होने की चिंता सताती थी। एक दिन उन्होंने एकांत में कुंती से कहा, तुम संतान प्राप्ति की कोशिश करो। आपातकाल में स्त्रियां उत्तम वर्ण के पुरुष या देवर से पुत्र प्राप्त कर सकती थी। खुद राजा पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म इसी तरह ऋषि व्यास के साथ संभोग से हुआ था। तब पांडु ने रानी कुंती से किया राजा व्यूषिताश्व का जिक्र। पांडु की बातें सुनने के बाद कुंती ने उनसे यही पूछा कि अगर राजा व्यूषिताश्व की मृत्यु के बाद भी उनकी पत्नी रानी भद्रा ने जब उनसे मिलन किया और गर्भवती हो गई, फिर 7 बेटों को जन्म दिया, तो आप भी तपस्या के प्रभाव से मेरे गर्भ में मानस पुत्र की उत्पत्ति कर सकते हैं। तब पांडु बोले, व्यूषिताश्व देवता समान बलशाली थे, मुझ में वह शक्ति नहीं है। महाभारत में व्यूषिताश्व को एक धर्मी राजा बताया गया है। कहा जाता है कि उसने एक महान बलिदान किया था, जिसमें इंद्र के नेतृत्व में सभी आकाशीय देवताएं थे। इस बलिदान के बाद व्यूषिताश्व ने महान शक्ति प्राप्त की। उन्होंने अश्वमेध समारोह के माध्यम से सभी दिशाओं के राज्यों पर विजय प्राप्त की। कहा जाता है कि उन्होंने अपना अधिकांश धन ब्राह्मणों को दान कर दिया था। उनका विवाह भद्रा से हुआ था, जिससे वह बहुत प्यार करते थे। रानी भद्रा को उस समय भारत की सबसे सुंदर स्त्री माना जाता था। उनके कोई संतान नहीं थी। क्षय रोग से उनकी मृत्यु हो गई। भद्रा दुख से त्रस्त हो गई। उन्होंने अपने पति के साथ मरने का इरादा किया। तब आकाशीय आवाज़ ने उन्हें ऐसा करने से रोका और पखवाड़े के 8वें और 14वें दिन राजा के शरीर के साथ लेटने का संकेत दिया। उन्होंने वैसा ही किया जैसा उनसे करने को कहा गया था। उस संभोग से भद्रा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया। पांडु की बात सुनने के बाद कुंती ने कहा, महाराज, अगर आप अनुमति दें तो मैं भी किसी देवता का मंत्र बल से आह्वान कर सकती हूँ। इससे तुरंत पुत्र लाभ होगा। पांडु ने इसकी सहर्ष अनुमति दे दी। फिर इसके जरिए कुंती ने युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन जैसे पुत्र हासिल किए। जब उन्होंने ये तरीका पांडु के कहने पर दूसरी पत्नी माद्री को बताया तो उन्हें नकुल और सहदेव की प्राप्ति हुई। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।